हेलो क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका सॉल्विंग द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। मतलब इस 4 नंबर के चैप्टर का जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है। तो इस एग्जाम्पल में आपके दो पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है आपका जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती दो एक लड़का है, जॉन है, उसके साथ एक जीवंती है लड़की। तो दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, मतलब 45 कंचे हैं, ठीक है। देन लॉस 5 मार्बल, उन दोनों के पास से पाँच पाँच कंचे लॉस हो जाते हैं, गुम जाते हैं। तो जितने भी उनका पास मार्बल बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो होता है 124। आपको बताना, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। आपको ही बताना है तो शुरू में उनके पास कितने मार्बल थे। तो देखिएगा, जो हमें फाइंड करना होगा उसे हम ले लेते हैं लेट। तो हमने लिखा लेट जो लेट द नंबर द नंबर ऑफ marbles the number of marbles John had बी। हमने लिखा एक्स मार्बल थे उसके पास। तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो हमने लिखा द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती जीवंती हैड बी। तो इसके पास एक्स थे, तो इसके पास कितने टोटल थे 45। तो हमने कहा 45 में से जितने मार्बल जॉन के अगर उसको माइनस कर दो तो बचे हुए जीवंती के मार्बल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में उसने बोला लॉस्ट 5 मार्बल। तो हमने लिखा आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब 5 मार्बल्स अगर लॉस हो जाए तो जॉन के पास कितने बचेंगे, तो जॉन के बाद हो जाएंगे, पहले तो उसके पास एक्स, 5 उसके माइनस हो गए, है ना। और ऐसे ही जीवंती के पास भी, तो जीवंती के पास भी पहले थे 45 माइनस एक्स, अब इसमें से भी उसके पास से -5 हो गए। तो कितने बचे उसके पास, इसके बाद बचे 40 माइनस एक्स ना। फिर बोला जो बचे हुए मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल। तो इनका मार्बल्स का प्रोडक्ट ये हो जाएगा x-5 एंड 40 माइनस एक्स। कितना बचेगा 124। इसको हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब ये हो जाएगा आपका x का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स, देन -5 से करेंगे 40 माइनस एक्स को इक्वल टू 124। नाउ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 200 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5x 124। नाउ सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आपका, देन एक्स की वैल्यू माइनस का सॉरी प्लस 40x प्लस 5x दोनों प्लस हो गए, तो हो जाएगा प्लस का 45x। ओके, नाउ -200 इसको भी यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, -124 इक्वल टू 0। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस ग्रेटर साइन माइनस, दोनों को प्लस कर देते तो हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करता हूँ, माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी साइन को अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस साइन को, तो बाकी जितने बचते सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का था तो माइनस का 45x, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव 324 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 45 को स्प्लिट करते हैं हम, तो 45 को अगर स्प्लिट करें तो ये कर देंगे हम 36 और 9 में, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 9x इक्वल टू 300 सॉरी प्लस 324 इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन, तो इससे x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 36 माइनस, और इससे क्या कॉमन ले लेते हैं 9, तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 9, और एक फैक्टर ये हो गया, और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। नाउ अब हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 36। तो यहाँ पे देखिए
तो एक्स हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स हमने एज्यूम किया था जॉन के पास जो मार्बल है, तो जॉन के पास अगर 9 मार्बल है, इसका मतलब जीवंती के पास बचेंगे 36 मार्बल। और अगर अगर मैं ये कहूँ कि जॉन के पास 36 थे, तो फिर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि ये इससे माइनस होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी हम थ्योरी भी लिख लेंगे। इफ़ जॉन हैव 36 marbles, then Jivanti have 9 marbles। ठीक है, सेम एक और लाइन, इफ जॉन हैव 9 marbles, then जीवंती हैव 36 marbles। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको a cottage industry produce a center number of toys in a day. The cost of production to be each toy is found to be of 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys production on the day. तो देखिएगा, जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हम उसको ले लेंगे। तुमने लिखा लेट द number of toys produced इन अ डे। एक दिन में कितने बनाते हैं, तो हमने कहा हम एक्स बनाते हैं। ठीक है, एंड अब कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी, तो टोटल इसमें कितने बोले 55, तो हम ले लेते हैं 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा है, तो टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हो, तो टोटल कॉस्ट इसका 750 है। तो ये है, हमने कहा कि इतने कॉस्ट बनते हैं और ये वन ईच कॉस्ट टॉयस की कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट, है ना, सारे जितने भी टॉयस है उसमें कॉस्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड टोटल रुपीज़ कितना आ जाएगा आपका 750। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब 750 को ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं वहाँ ले जाऊँ तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस 55x, और वो हो जाएगा आपका 750 एंड 0। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, दोबारा स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 55 को स्प्लिट करते हैं, ये स्प्लिट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x एंड प्लस 750 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों, तो इनसे हमारा x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 30 माइनस, यहाँ से हम 25 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं, तो एक हुआ x माइनस 25 और दूसरा फैक्टर हुआ आपका x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 30 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 25, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया आपका 30 हो गया। इसका मतलब है कि एक दिन में कितने टॉयज क्रिएट हो रहे हैं, या तो 25 या फिर 30। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30।